एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, 11 साल तो 1100 साल के बराबर। जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ, गरीब का विकास हुआ, किसान का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हुआ और 27 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो बाहर निकले। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम विदेशों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे पहले, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। सामरिक दृष्टि से हम इतने शक्तिशाली हैं कि भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के जो सेना का मुख्यालय है उसको भी तहस नहस कर सकते हैं, उनके हवाई अड्डे भी तहस नहस कर सकते हैं, जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री उसको भी नाश कर सकते हैं। ये भारत की आज की ताकत है। ये नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का भारत ही है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसने एयर स्ट्राइक किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया और पूरे दुनिया में डंका भारत का बज रहा है। और चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी गरीब आदमी जब अमीर बनने लगे, अमीर बनने लगे कि हम देश को ही नहीं दुनिया को भी रोजगार देने का रास्ता खोल सकें और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हों। स्टारलिंक जैसा जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेरिका से अगर भारत में आ रहा है, तो इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आज भारत कितनी ऊंचाई की ओर जा रहा है, कितना विकास की ओर जा रहा है। आज दुनिया में भारत से आगे केवल 3 ही देश बचे हैं। तीसरे नंबर पे जर्मनी बचा है, चीन बचा है और अमेरिका बचा है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो तीसरे कार्यकाल में बनेंगे, लेकिन पहली अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, सफल भारत, यह सब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। आप युवा पत्रकार हो, आप भी देखो। माननीय मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर गोवा सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, संकल्प से सिद्धि तक। अप्रोक्सीमेटली 33 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द माननीय मोदी जी के सरकार के उनको हमने फेलिसिटेट किया, उनको अवार्ड दिया। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के जो संकल्प अच्छे दिन आने वाले हैं, ये उनका जो ब्रीद वाक्य था, वहां से विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 11 साल में काम किया है, इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर में माननीय मोदी जी का क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एंड फिट इंडिया, इस तरह के कार्यक्रम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। माननीय मोदी जी की पूरे कैबिनेट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हमने उनकी 11 साल की झलक लोगों को दिखाई है। पूरे गोवा भर से इस कार्यक्रम में लोग आज यहाँ पे आए थे, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक और बाकी मेरे पूरे कैबिनेट के कलीग्स, हमारे एमपी श्री सदानंद टानवडे, बाकी एमएलए इस कार्यक्रम में मौजूद थे। गोवा भर से सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया और सभी लोगों का हम बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री सभी का मैं बहुत बहुत हमेशा के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। गोवा को इस डबल इंजन सरकार से जो डबल बेनिफिट्स मिली है, इसलिए फिर एक बार डबल इंजन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की जनता को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को कि मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये 11वां वर्ष सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, परंतु जो मूल राजनीतिक दल जनसंघ है उसकी स्थापना 1951 में हुई और उस समय ये जिन संकल्पों को लेकर चला गया था कि आम आदमी के जीवन में रोशनी आना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसके जीवन में रोशनी आना चाहिए, भारत को अणु बम बनाना चाहिए,
नौजवान बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, खेतों में पानी पहुंचना चाहिए, लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस काम को शुरू किया और मोदी जी उन कामों को पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। धारा 370 समाप्त होना चाहिए। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो गया। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन गया। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू हो गए। गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। घर घर में जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। सौर सुजला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में गैस के कनेक्शन लग रहे हैं। हमारा देश की हालत क्या है, हिंदुस्तान के आम लोग भली भांति ये जानकारी है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अर्थनीति में हम चौथा स्थान पर आ गए। इतिहास गवाह है कि हमारे देश की आर्थिक ताकत इस रफ्तार से यूपीए सरकार में बनने लगे, जहां लगभग 8 से 9% वृद्धि दर्ज किए गए थे, उसी का ही परिणाम निकले कि आज हम इस स्थान पर आए हैं। लेकिन फिर भी जहां पहुंचना चाहिए था पहुंच नहीं पाए हैं सरकार की गलतियां से। मान लीजिए सरकार खुद वादा किए थे कि 2025 तक, 2025 साल तक हम $5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, हमारी इकोनॉमी नहीं हुआ। और एक बात आम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश में मान लीजिए 144 करोड़ आबादी है। हिंदुस्तान जन्म हुई, मोदी जी आए तो हिंदुस्तान बने, मोदी जी आए तब हमें रोशनी मिले, ये नहीं है। रोम वाज नॉट। ताजा जो आईएमएफ का जो जारी हुआ है उसमें आज हम चौथे नंबर पर आ गए पूरी दुनिया में। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का संकल्प है, और इसको स्वर्णिम काल नहीं कहेंगे। और विकास को देखिए आप, हर क्षेत्र में विकास जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा, विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने जो उत्पादन के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप अगर जाएंगे, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको आप पकड़िए, उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में आपको 11 साल के कार्यकाल और 2000 आजादी के बाद से 2014 तक का कार्यकाल, दोनों में आकाश जमीन का अंतर नजर आएगा। तो ये उनकी संकल्प शक्ति, दूरदृष्टि का परिणाम है, और वो इस बात को लगातार उसको कर रहे हैं। हर क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिस विभाग को चला रहे हैं उसमें मत्स्य का उत्पादन हो या दूध का उत्पादन हो, दूध के उत्पादन में आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं। मछली के उत्पादन में आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। हम 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहे हैं। अगर 2014 तक, आजादी के बाद से 2014 तक 30,000 करोड़ का निर्यात होता था, और पिछले 10 वर्षों में वह मेरा निर्यात बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया, दोगुने का अंतर हो गया। तो ये सारा काम जो हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, देश के उत्पादन में, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। और उसके साथ साथ जो पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों को विकसित करने का जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो अद्भुत है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक पिछड़े राज्य जो पिछड़े हैं वो जब तक विकसित नहीं होंगे, विकसित भारत का जो उनका सपना है 2047 में, वो पूरा नहीं हो सकता। तो पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बिहार में रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक, हिंदुस्तान की हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़
तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए